So the question here is Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. तो बेसिकली हमें क्या करना है? बेसिकली हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम जाएंगे रीजन वाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन नंबर 1 जो है हमारा रीजन नंबर फर्स्ट, उसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीजन नंबर फर्स्ट के लिए, रीजन फर्स्ट के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो रीजन फर्स्ट है मेरा वो कैसा है, ट्राइंगुलर शेप का है। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का फिगर है। अच्छा, ये नीचे 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा भी है। तो मैंने इसको ले लिया 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा। तो मेरी जो साइड्स हैं वो कितनी है, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 5 है और c मेरा कितना है, 1 है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेता हूँ। तो इसका सेमी पेरीमीटर जो हो जाएगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो a मेरा कितना है, 5 है, b भी मेरा 5 है, c मेरा है 1 और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 5 प्लस 5 10, ये हो जाएगा 11/2। तो मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 11/2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया ही एरिया रीजन 1 का होगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया एरिया ऑफ रीजन 1। तो जो एरिया ऑफ रीजन 1 होगा वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। और ट्राइंगल का एरिया हम हेरॉन्स फार्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है मेरा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैं सारी वैल्यूज रख देता हूँ यहाँ पे। तो एस हमारा कितना है, एस जो मेरा गिवन है वो एस मैंने कैलकुलेट किया 11/2। यहाँ रखा मैंने 11/2 माइनस पहली साइड है 5, सेकेंड साइड मेरी 5 है और जो मेरी थर्ड साइड है वो है 1। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया मैंने अगर, तो ये मेरा 11/2 है और इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 11/2 माइनस 5 है। तो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा 2, ये 5 2 10, तो 11 माइनस 10 बचेगा 1। तो यहाँ लिखा मैंने 1/2। यहाँ पे भी सेम 1/2 ही आ जाएगा और यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना, 11 में से 2 गया बचेगा 9/2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने 9 को रूट के बाहर ला सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। √11 तो सॉल्व होगा नहीं तो मैंने इसको एज इट इज लिखा 3√11। अच्छा, नीचे हैं 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे मेरे, 2 2 ज़ा 4, तो मेरा 4 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने सबसे पहला रीजन जो है उसका एरिया फाइंड कर लिया। अब हम इसी तरह चलते हैं रीजन नंबर 2 का एरिया फाइंड करने। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा जो रीजन नंबर 2 है वो किस तरह का है, रीजन नंबर 2 मेरा एक रेक्टेंगल शेप का है। तो मैंने यहाँ पे रीजन नंबर 2 के लिए लिख लिया, अगर रीजन नंबर 2, तो रीजन नंबर 2 मेरा रेक्टेंगल के शेप का है जिसकी लेंथ जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर और जो मेरी ब्रेड्थ है यहाँ पे गिवन है ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एरिया ऑफ रीजन 2 की बात करूँ तो मैं बेस सिंपल रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दूं। तो एरिया ऑफ रीजन 2 मेरा जो होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन 2 वो सिंपली मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेंथ मेरा 6.5 है, ब्रेथ मेरा 1 है, तो जो इसका एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने ये रीजन 2 का एरिया फाइंड कर लिया। अब हम रीजन 3 का एरिया फाइंड करेंगे। तो चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क है वो यही है कि रीजन 3 का एरिया फाइंड करना है। बाकी एरियाज बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, रीजन 3 में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। तो रीजन नंबर 3 पे आए हम। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि रीजन नंबर 3 जो है मेरा वो एक ट्रेपीजियम के शेप का है। तो मैंने इस ट्रेपीजियम को यहाँ बना लिया। तो इस ट्रेपीजियम को मैंने जब यहाँ बनाया तो ये मेरा है 2 सेंटीमीटर, ये मेरा है 1 सेंटीमीटर, ये है मेरा 1 सेंटीमीटर और ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्रेपीजियम शेप में है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वो हाफ ऑफ a प्लस बी
इंटू हाइट से कैलकुलेट किया जाता है h। ठीक है, तो a प्लस बी जो होती है वो जो पैरेलल साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो a प्लस बी जो है वो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, मतलब 2 प्लस 1 मैं कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मुझे अब चाहिए क्या, मुझे ये हाइट चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मुझे कौन सी हाइट चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए मुझे इसकी। ठीक है, इस हाइट को अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा, क्योंकि मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, बस मेरे पास हाइट नहीं है, तो मैं इस हाइट को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इस हाइट को कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो बहुत ईजी सा तरीका है इसका। मैंने क्या किया, मैंने ये जो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दी है मुझे, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पे, इसी के पैरेलल, मतलब ये जो है साइड इसी के पैरेलल मैंने यहाँ पे बना ली। तो ये भी मेरा कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। अब ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाला भी ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल हमारा कितना है, 2 है, तो ये बेस कितना बचेगा मेरा, 1 सेंटीमीटर। तो अच्छा, मैं इस ट्रेपीजियम का एक नाम भी रख देता हूँ, ए बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, और इसको मान लिया मैंने ई। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल, अगर मेरा जो ए डी ई है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई का एरिया मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड कितना है इसका 1, तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एडीई का एरिया आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एडीई का ही एरिया निकालने का एक और तरीका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, वो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होगा, ठीक है, बेस मेरा कितना है, हाँ बेस मेरे पास है, तो मैं बेस की यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ। तो बेस है मेरे पास 1, तो मैंने बेस की वैल्यू रख ली 1। तो मैंने रख लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है मुझे कैलकुलेट करनी है। तो एरिया में चाहे यहाँ से निकालूं चाहे यहाँ से कैलकुलेट करूँ, दोनों सेम ही आना चाहिए। तो दोनों ही वैल्यू मेरी √3/4 होंगी, तो मैंने इसको √3/4 से इक्वेट कर लिया। तो ये मैंने कट किया, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ से मेरा हाइट जो आ गया वो कितना आ गया, √3/4 सेंटीमीटर। तो मेरी हाइट आ चुकी है। अब मैं रीजन 3 का एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ रीजन 3। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ रीजन 3 जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड जो है कितनी है, 1 और 2, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 2 इंटू जो हाइट है मेरी वो कितनी है, हाइट है मेरी √3/2। तो उसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे, हाफ इंटू ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3/2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3√3/4, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने एरिया ऑफ रीजन 3 कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने 3 रीजन्स के एरिया फाइंड कर लिए। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो है एरिया ऑफ रीजन 4 कैलकुलेट करना। तो एरिया ऑफ रीजन 4 बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो सकता है। एरिया ऑफ रीजन 4, एरिया ऑफ रीजन 4, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगुलर शेप है। इसको अगर मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये इस तरह का कुछ ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है मुझे दिया है, वैसे तो ये इस साइड वाला ट्राइंगल दिया है, तो ये वाला ट्राइंगल और इस साइड वाला ट्राइंगल दोनों सिमेट्रिकल ही होंगे। तो मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्राइंगल को भी यहाँ। तो मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया अगर, तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर है और ये मेरा 1.5 सेंटीमीटर है, और ये मेरा वैसे परपेंडिकुलर है, इसे फिगर से भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रीजन 4 के एरिया के लिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया 6 और हाइट ले ली 1.5। तो इसको मैंने कट किया, 2 3 या 6, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन 4 का एरिया आ जाएगा मेरा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सिमिलरली जो मेरा एरिया ऑफ रीजन 5 होगा, एरिया ऑफ रीजन 5, रीजन 5 का जो एरिया होगा वो भी मेरा कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मेरा नेट एरिया आएगा
वो कितना आ जाएगा, टोटल एरिया, मतलब इस टोटल फिगर का मुझे एरिया चाहिए था, तो मैंने यहाँ लिखा टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड मुझे बताना है, तो टोटल एरिया लिखा मैंने। तो मैं देखता हूँ स्टेप वाइज, देख लेता हूँ सारे वैल्यूज क्या थी मेरी। तो रीजन 1 का मैंने कितना कैलकुलेट किया था, 3/4 अंडर रूट 11। तो मैं वहाँ वैल्यू रख लेता हूँ 3/4 अंडर रूट 11। तो मैंने यहाँ रख लिया 3/4, इसको हमें लिखना है 3/4 अंडर रूट 11। तो ये मैंने रखा 3/4 अंडर रूट 11। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी आई थी रीजन 2 की। रीजन 2 के लिए जो एरिया आया था वो 6.5 था, तो इसमें रख देता हूँ मैं 6.5। फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट रीजन है, मतलब रीजन नंबर 3, तो रीजन नंबर 3 का जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया था वो 3√3/4 है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली 3√3/4, मतलब 3/4√3 में कह सकता हूँ। ठीक है, 3 रीजन के एरिया मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। फोर्थ रीजन और फिफ्थ रीजन का दोनों का सेम है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया 4.5 प्लस 4.5। तो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3/4 अंडर रूट 11 प्लस 3/4 अंडर रूट 3, और मैंने इनको ऐड किया 6.5 4.5 4.5 4.5 4.5 9 हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा 15.5 हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा 15.5। तो ये इतना मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है, रूट के टर्म्स में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस रूट को भी कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो मेरा जो आंसर आया है टोटल एरिया, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल जो एरिया आया मेरा 3/4 अंडर रूट 11 है। तो मुझे अच्छा मेन टास्क, सबसे पहला टास्क है मेरे पास अंडर रूट 11 और अंडर रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा अंडर रूट 11 और अंडर रूट 3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट 11 का देखता हूँ, तो ये हम डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा 11, तो यहाँ पेयर्स बनाते हैं हम, तो दो दो के पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ मुझे लेना होगा 3 3 जा 9 होता है, तो 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ मैंने 3 रखा, 3 3 और 3 हो जाएगा हमारा 6, 3 और 3 हो जाएगा हमारा 6। यहाँ मैंने लगाया पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाया तो 2 जीरोस बढ़ाएंगे। अब मैं अगर 3 टाइम्स में करूँ इसे, तो 3 3 या 9 6 3 जा 18, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ मैंने रखा 3, तो ये आ जाएगा मेरा 189। और 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। तो इसको मैंने थोड़ा और आगे किया, 3 3 हो जाएगा 6, ये 6, यहाँ पे मैंने 2 जीरोस और बढ़ा दिए। तो मैं चेक करता हूँ उसको, क्या ये 2 बार में जा सकता है। 6 6 2 2 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 13, ज़्यादा हो गया 13 24। तो मैं यहाँ से एक बार में ही ले जाऊंगा। जब एक बार में इसको ले गया तो यहाँ मेरा 661 ही बचेगा। ये बच जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 में से 6 गया, बच जाएगा 3, और ये 439 समथिंग बच जाएगा। तो अंडर रूट 11 में कैलकुलेट कर चुका हूँ। अंडर रूट 11 यहाँ पे अंडर रूट जो 11 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3.31। तो इसको मुझे संभाल के रखना है, क्योंकि अभी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है वैसे तो 1.73 होती है, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अंदर यहाँ मैंने 3 रखा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2, और ये 1 1 हो जाएगा, इनको प्लस करते हैं हम, 1 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ 2 जीरोस बढ़ा दिए। तो अब मैं क्या करूँ, इसको 7 टाइम्स में ले जाता हूँ, तो 7 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 7 2 जा 4, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। तो 189 बच गया। तो 200 में से 189 गया, तो कितना बचेगा हमारा, 11 बचेगा यहाँ। और ये हो जाएगा 7 7 14, ये हो जाएगा 3। और देखते हैं हम कितनी बार में जा सकता है। यहाँ 2 जीरोस और बढ़ा लेते हैं, तो 3 4 मैं 3 बार में लेके जाता हूँ। 3 3 या 9, 4 3 या 12, 1 कैरी, 3 3 9 1 10 1029, ठीक है। तो 3 बार में लेके गया, तो ये आ गया 1029। तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बच गया, तो ये 71 समथिंग बच गया कुछ। और ये आ गया कितना मेरा, 1.73। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 1.73। तो मैंने ये दो वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। अब इन दो वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, इन दो वैल्यूज को आंसर में रख दूंगा। तो मेरा जो ये है 3/4√11, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4√11 हो जाएगा 3.31, प्लस ये मेरा है 3/4√3, तो मैंने रख दिया 3/4√3 की वैल्यू 1.73 है। और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है वो है 15.5।
तो मैंने यहाँ रख दिया 15.5।